या हवेली से नहीं कह रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बसा लीजिए, अपने दिलों में रख लीजिएगा, मुझे अपना छोटा सा घर दे देना, मैं यहीं बसना चाहता हूं। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फिल्म अभिनेता राज बब्बर पहली बार मेवात पहुंचे तो उनका किसी हीरो की तरह स्वागत किया गया। जिले के रेवासन गांव में न केवल जेसीबी मशीनों ने बल्कि हवा में उड़ने वाले ग्लाइडर ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद गांधी ग्राम घसेड़ा में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद विधायक आफ्ताब अहमद के नूह स्थित आवास के लिए रवाना हो गए, जहां भी उनका ढोल नगाड़े और फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने न केवल भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर करारा हमला बोला बल्कि उनकी पार्टी बीजेपी को भी जमकर कोसा। कांग्रेस नेता विधायक मामन खान के पैतृक गांव भादस के अलावा पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास के पिनगवा स्थित आवास के अलावा मैनिफेस्टो कमेटी हरियाणा के सदस्य इब्राहिम इंजीनियर के पुन्हाना कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आफ्ताब अहमद मेरे छोटे भाई हैं। उनके पिता मरहूम खुर्शीद अहमद के साथ काम किया है। यह मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चला हूँ। उन्होंने कहा, मैं जरूरत नहीं कर सकता, मैं जीत तो जाऊंगा, आप दे देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं चुनाव जीत ही जाऊंगा। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत पर हमला करते हुए कहा कि यह गुरूर घमंड जमीन पर रहने वाले किसी बशिंदे को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा, मैं आपके बीच में आया हूँ, कोई नहीं कह सकता यहाँ मुसलमान की जमीन है या हिंदुओं की जमीन है। यह जमीन यहाँ रहने वाले सभी समुदाय के लोगों की है, यहाँ रहने वाले सभी मेवाती कहलाएंगे। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि कोई नहीं कह सकता मैं कौन हूँ, मेवात में रहने वाला कहता है कि मैं मेवाती हूँ। उन्होंने कहा कि वह यह कौम है, यह जज्बा है जो रायसीना हिल दिल्ली जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है उस पर भी मेवात के लोगों का कब्जा था। राज बब्बर ने कहा कि उन्होंने जबरदस्त जंग किया, लड़ाई लड़ी और सुलहनामे के बाद अंग्रेजों ने जब जमीन ले ली तो उसके बाद सोना में आकर बसे, इसलिए इस इलाके का नाम सोहना रखा। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम से नहीं, मैं इंसानों से वोट मांगने आया हूँ। मेरा पैगाम मोहब्बत का है, मैं आपके बीच में रहूंगा। और उनके इस भाषण पर कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाकर और नारे लगाकर उनके इस भाषण का स्वागत किया। दोस्तों, मैं दीवारें, इमारतें या बड़े बंगले या हवेली से नहीं कह रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बसा लीजिए, अपने दिलों में रख लीजिएगा, मुझे अपना छोटा सा घर दे देना, मैं यहीं बसना चाहता हूं, मुझे बसा लीजिए। और मैं वादा करता हूं कि अगर इस मालिक ने चाहा तो मैं आपके बीच में आपकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। मेरे भाई यहां पर बहुत मजबूत लोग हैं, मैं इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम मिलजुल कर उस लड़ाई को जीतेंगे। वो सोचते होंगे कि यहां पर रेल की पटरियां नहीं दी, वो सोचते होंगे कि यहां पर मेट्रो नहीं दिया। एक बार हम सबको इकट्ठा हो जाने दो तो फिर माशाअल्लाह कुछ करके ही दिखाएंगे। आने दो और अच्छा करेंगे, करने की कुव्वत भी है और करने का इरादा भी है। हम कमजोर लोगों में से नहीं हैं। जो लोग नेक होते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो शायद कम बोलते हैं, जो जब बोलते हैं तो हिला देते हैं। आओ, मैं आपको जज्बाती करके ज्यादा वोट नहीं कहना चाहता। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आपको जज्बाती करूं, लेकिन नहीं, मैं फिर कहूंगा जज्बाती नहीं, शऊर से काम लेना, मोहब्बत से काम लेना, मगर अपनी उंगली को मजबूत करके रखना और अपना जहां बटन दबाना है बस वही दबाना, वही दबाना और वही दबाना। भैया, पंजा बहुत मुबारक होता है, बहुत मुकद्दस होता है या नहीं होता? हर जगह ये पंजा मुकद्दस है, मुबारक है। बस इस पंजे का ख्याल रखना, धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, पंजा हमेशा आपके सिर पर रहता है। दुआओं में याद रखना। और बस यही कहूंगा कि आने वाले कल में, ये कल हम सबका हो, इसकी कोशिश करना। बिरयानी उस दिन कम खाना रात को, ताकि
ताकि जल्दी सुबह उठ जाओ, लाइन में लग के वोट दे आओ और घर पे कह देना कि चूल्हा बर्तन बाद में करना, पहले वोट डाल लो, फिर गर्मी हो जाएगी, वोट डल जाए फिर आके खाना वाना बनाना, और सुबह सुबह थोड़ा सा भाई थोड़ा नाश्ता वाश्ता बाद में कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, हंसते खेलते रहो ऐसे ही राज बब्बर ने कहा कि जीत और हार मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूं, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जीत और हार का फैसला आपकी नेक उंगली के हाथ में है। यह उंगली जब उठती है तो कोई भी धर्म के लोग, चाहे पंडित हो, मौलवी हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, सभी इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं। इसी उंगली का इस्तेमाल वोट डालने के लिए हर इंसान करता है। राज बब्बर ने कहा कि यह उंगली है, जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप इस उंगली को पकड़कर उसे चलना सिखाते हैं। उन्होंने कहा आज इस मुल्क को दोबारा से चलना सिखा दो। उन्होंने कहा आज आपकी इस उंगली की ज़रूरत है, यह हाथ आपके साथ चलना चाहता है। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। राज बब्बर ने कहा या एक बार यह दिखा दीजिए कि जीत हार गुरूर करने वालों के पास नहीं है, जीत हार तो जनता की, आवाम के पास है। आज राज बब्बर जी इस देश की एकता और अखंडता और जो आज लोकतंत्र और संविधान को चुनौती मिल रही है, उसके लिए कांग्रेस के लिए और हमारे इलाके की नेतृत्व करने के लिए आज यहां कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी और हमारे दीपक बावरिया जी, हुडा साहब, उदय भान जी। टिकट तो हमने सबने मांगा था, लेकिन एक फैसला था, जो भी कांग्रेस का नेतृत्व जिसको फैसला करके देगा, हम उसके साथ तन मन धन से उसके साथ इस लड़ाई में साथ देंगे। आज लड़ाई जो है व्यक्ति विशेष की नहीं है, आज लड़ाई है विचारधारा की। आज लड़ाई है देश में संविधान और प्रजातंत्र को बचाने की। आज जरूरत है हमें अपनी आजादी को कायम रखने की। साथियों, हमारे बुजुर्गों ने 75 साल पहले मुगलों से, अंग्रेजों से लड़के हजारों की संख्या में राज बब्बर साहब इस इलाके में 54 आदमियों की एक एक दिन में पेड़ पे फांसी लगा के अंग्रेजों ने इतनी क्रूरता करी है। ये उसकी वंशज हैं जो आज आपके बीच में आज आपको समर्थन देने के लिए और आज आपको सर पांव पे, आंख पलक पावड़ी पे बिठा रहे हैं। और वो इसलिए इस इलाके के साथ भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में जो भेदभाव हुआ है उसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कांग्रेस का जो विकास का पहिया शुरू हुआ था, चाहे वो शिक्षा का, चाहे वो स्वास्थ्य का था, चाहे सड़कों के जाल का था, पीने के पानी का था, नहरी पानी था, चाहे रोजगार था, चाहे हमारी रेल की बात थी, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर की बात थी, हमारी उन विकास की परियोजनाओं को तो रोकने का काम किया।